फोर्थ क्वेश्चन है कि L एंड M आर पैरेलल लाइंस। L ते M दो पैरेलल लाइंस है। देखो L ते M टू पैरेलल लाइंस है इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। जो इंटरसेक्ट हो रही है अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस नाल P नाल ते क्या होगा। मतलब तुम गिवन की है, पहली गल की गिवन है कि जो L ते M ये टू पैरेलल लाइंस है, मतलब L M दे पैरेलल है, की गिवन है L M दे पैरेलल है। जो इंटरसेक्ट हो रही है, जो मिल रही है, कितना मिल रही है अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन P एंड Q, मतलब P Q दे पैरेलल गिवन है। L M दे पैरेलल है, P Q दे पैरेलल। एनी गल क्लियर हुई। सब तो पहले की गिवन है कहते L ते M टू पैरेलल लाइंस है, मतलब L M दे पैरेलल गिवन है, वो इंटरसेक्ट हो रही है अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन नाल, मतलब P ते Q पैरेलल गिवन। पैरेलल की होंदी है जो कदे भी आपस में मीट नहीं करती, हमेशा पैरेलल चलती रहती है। हुण अपने टू प्रूफ की करना है, आपने की शो करना है कि जो ट्रायंगल ABC है वो किदे कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल CDA दे। ABC ट्रायंगल नू किस दे कॉन्ग्रुएंट करना है, CDA दे। हुण ध्यान नाल देखो, इस क्वेश्चन च तुहानू सिर्फ पैरेलल लाइन गिवन है। हुण अगर L लाइन M दे पैरेलल है, अगर L लाइन M दे पैरेलल है तो चेक करो ए वाला एंगल इस दे करूगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि यही लाइन इस दे पैरेलल है, ए ट्रांसवर्सल होगी। चेक करो पैरेलल ते ट्रांसवर्सल विच ए वाला एंगल बन रहा है, पैरेलल ते ट्रांसवर्सल विच ए वाला एंगल बन रहा है, तो जो ए वाला एंगल है वो इस दे एंगल होगा किवें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर L लाइन M दे पैरेलल है तो आप कह सकते हैं कि जेड़ा ए वाला एंगल है वो इस दे इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये गल क्लियर है या नहीं? ओके, जे L लाइन M दे पैरेलल है, ए ट्रांसवर्सल है, पूरे लाइन दे विच ते ट्रांसवर्सल विच ए वाला एंगल है, पूरे लाइन ते ट्रांसवर्सल विच ए वाला एंगल है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये लिखाओ जरा, अपने दो ट्रायंगल प्रूफ करनियां ने। जे प्रूफ करनियां ने सब तो पहले ते अपन ट्रायंगल लेके चलांगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA आपने दो ट्रायंगल लिखतियां। ਆਪਾਂ कह रहे हैं कि ਜਿਹੜਾ A वाला एंगल है वो इस दे इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल DAC, क्योंकि A ते बन रहा है, एक साइड D है एक साइड C है, तो ਇਹਦਾ ਕੀ नाम हो गया DAC। एंगल DAC किस दे इक्वल है, इस एंगल दे BCA दे। C ते बन रहा है, एक साइड A है एक साइड A है, ਤੁਸੀਂ B है सॉरी, ਤੁਸੀਂ ACB भी लिख सकते हो, BCA भी लिख सकते हो, ਵਿੱਚ C ਨੂੰ ਰੱਖਿਓ, ACB भी लिख सकते हो, BCA भी लिख सकते हो, BC। दोबारा देखो क्योंकि L लाइन M दे पैरेलल है, इस करके दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पीछे लिख दियो ये दोनों एंगल इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि जो L है वो M दे पैरेलल है। ये वाली गल क्लियर है। सेम एज क्योंकि P क्या दे पैरेलल है, क्योंकि P क्या दे पैरेलल है, इस करके ए वाला एंगल इस दे करूगा अल्टरनेट इंटीरियर। किवें चेक करो, पैरेलल ते ट्रांसवर्सल विच ए वाला एंगल है, पैरेलल ते ट्रांसवर्सल विच ए वाला एंगल है, सॉरी ए वाला एंगल है, पैरेलल ते ट्रांसवर्सल विच ए वाला एंगल है, पैरेलल ते ट्रांसवर्सल विच ए वाला एंगल है, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। इस एंगल का नाम क्या है, BAC, इस एंगल का नाम क्या है, DCA। कुछ नहीं है, ए वाला एंगल ए दे करूगा अल्टरनेट एंगल, ए वाला एंगल ए दे करूगा अल्टरनेट एंगल। समझ आ रही है? दोबारा आसान, अगर L लाइन M दे पैरेलल है तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर यही लाइन इस दे पैरेलल है तो केड़ा एंगल इक्वल होगा, जेड़ा ए वाला एंगल है वो इस दे इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर। अगर किसी ने क्लियर नहीं होया तो एक फिगर में तो आपके बना के दस देना, फिर काफी दिन जल्दी बैठ जाओ। L M यही नाम है, L ऊपर लेगा सॉरी, L M P Q, A B C D।
अगर एल लाइन एम दे पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, पैरेलल ट्रांसवर्सल केड़ा एंगल बने ये वाला, पैरेलल ट्रांसवर्सल केड़ा एंगल बने वाला, तब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल अल्टरनेट इंटीरियर। ते जो ए वाला लाइन पैरेलल लवांगे ए वाला लाइन इस दे पैरेलल लवांगे ते ये ट्रांसवर्सल ले रहा, चेक करो लाइन ट्रांसवर्सल ए वाला एंगल आ गया, लाइन ट्रांसवर्सल ए वाला आ गया, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप की लिख सकते हैं BAC जो BAC एंगल है, एंगल BAC जो BAC है वो किहदे कोल है DCA दे, एंगल DCA दे किवें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्यों जो P पैरेलल टू क्या होगा। इन शॉर्ट बस इन्नी गल है, जे एल एम दे पैरेलल है यही ट्रांसवर्सल है तो ए वाला एंगल ए इक्वल हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर ए वाला लाइन इस दे पैरेलल है ए ट्रांसवर्सल है तो ए वाला एंगल ए इक्वल हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, this angle equal to this angle alternate interior, this angle equal to this angle alternate interior angle, moreover AC equal to AC common, क्योंकि जो AC साइड है वो इस ट्रायंगल च आ रही है, जो AC साइड है इस ट्रायंगल च आ रही है, AC equal to AC common, AC equal to AC common। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ अगर आपने दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना है, अगर आपने दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना है, जे आपने ਉਹਦੇ दो एंगल इक्वल दिखाते तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਲੀ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਦਿਖਾਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਈ ASA ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ। आपने कहता ए वाला एंगल इधर इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर, ए वाला एंगल इधर इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर, ए वाला साइड दोनों च क्या है कॉमन, बाय ASA ना दोनों ट्रायंगल लगेगी कॉन्ग्रुएंट। समझता नहीं आपने कॉन्ग्रुएंट करना सीगा क्योंकि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो ए वाला साइड के कॉमन एंगल साइड एंगल ना दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट, तो ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA दे किस रूल नाल बाय ASA दे। क्लियर हो गया कि एनी देर का क्वेश्चन नहीं सीगा, क्वेश्चन सिर्फ एनफ सीगा। ये लाइन अगर इसके पैरेलल है ए ट्रांसवर्सल है तो ए वाला एंगल ए इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन ए ट्रांसवर्सल है तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो AC इक्वल टू AC कॉमन, ASA ना दोनों ट्रायंगल की हो या कॉन्ग्रुएंट। किसका डाउट है तो राइट। फिफ्थ क्वेश्चन है कि लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जो लाइन L है वो एंगल A दा बाइसेक्टर है, जो लाइन L है वो एंगल A दा बाइसेक्टर है, मतलब A वाला एंगल A दे। दोबारा देखो जो लाइन L है ना वो एंगल A नो बाइसेक्ट कर रही है, एंगल A नो बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये एंगल A है, लाइन L बाइसेक्ट कर रही है, मतलब जो A वाला पार्ट है वो इस दे इक्वल है, A वाला पार्ट इस दे। इतनी गल समझ सही। फर्स्ट लेटर ने की गिवन है कि जो लाइन L है वो बाइसेक्टर है एंगल A दा, जो लाइन L है वो एंगल A दा बाइसेक्टर है, एंगल A दा बाइसेक्टर मतलब एंगल A नु विचों कट के जा रही है, मतलब जो A वाला पार्ट है वो इस दे इक्वल गिवन है। आप लिख सकते हैं गिवन दे विच गिवन की ਆਪਾਂ ਨੂੰ L is bisector of angle A, that is की गिवन है मतलब कि जो A वाला एंगल है इस एंगल का नाम कौन है QAB, दैट इज एंगल QAB के इक्वल हुआ इस एंगल है, इस एंगल का नाम क्या है PAB के इक्वल हुआ PAB। आज तक अपन एक लाइन पढ़ी है कि जो लाइन L है, जो लाइन L है वो एंगल A दा बाइसेक्टर है, मतलब A वाला पार्ट इस इक्वल है, इस एंगल का की नाम है QAB ते इस एंगल का की नाम है PAB। और तक दसो कोई डाउट ਹੁਣ ਕਿਤੇ B is any point on L, B किते कोई पॉइंट है, ठीक है रही जावे BP एंड B क्या हो आर परपेंडिकुलर, BP ते P क्या हो परपेंडिकुलर है, अपन की गिवन है जो BP ते B क्या हुआ है वो किने परपेंडिकुलर ने, परपेंडिकुलर ने मतलब अपन की गिवन हो गया जो A वाला एंगल है एंगल B क्या हो A, एंगल B क्या हो A किदे इक्वल है BPA दे, BPA दे इक्वल 90 डिग्री, मतलब आप गिवन ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ कि जो L लाइन है ना, जो L लाइन है वो एंगल ਦਾ बाइसेक्टर है, एंगल ਦਾ बाइसेक्टर ਦਾ मतलब ਕੀ है जो A वाला एंगल है इस इक्वल है, इस एंगल ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ QAB ਤੇ इस एंगल ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ है BAPAB।
फिर की गिवन है कि जो बी क्यू ते बी पी है ये परपेंडिकुलर ने। परपेंडिकुलर गिवन का मतलब की है कि जो बी क्यू ए एंगल है बी पी ए एंगल की है 90 डिग्री है। एनी गल समझ सकते। उस तो बाद अपने प्रूफ की करना है, फर्स्ट पार्ट चको टू प्रूफ की करना अपने कि जो ट्रायंगल ए पी बी है वो किदे कॉन्ग्रेंट है, ट्रायंगल ए क्यू बी दे। चेक कर लो, इन्होंने अपने आप ही सब कुछ देता अपन प्रूफ कर रहा दोनों ट्रायंगल आगे प्रूफ करनी है कॉन्ग्रेंट। तो सब तो लेके चलनी पैन गया ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। चेक करो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। देखो ए वाला एंगल ए को इन्होंने आप ही दसता, ए वाला एंगल ए को 90 डिग्री आप ही दसता। ते तीसरी साइड चेक कर लो ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, दो चीज़ा आप देती तीसरी चीज कॉमन। हर एक क्वेश्चन तो ही चल रहे हैं आपने ये दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रेंट करना सी। आपने देखा ए वाला एंगल ए इक्वल इन्होंने गिवन देता, ए वाला एंगल ए इक्वल 90 डिग्री गिवन देता, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन तब आए ए एस दे नाल क्योंकि साइड विच नहीं हैगी एंगल एंगल साइड क्योंकि साइड साइड ते है तो एंगल एंगल साइड ते दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो आप की लिखांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो जरा ये दो ट्रायंगल ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। फर्स्ट ये लिख सकते हैं कि एंगल पी ए बी किस दे इक्वल एंगल क्यू ए बी दे, क्यों बाइसेक्टर गिवन है, बाइसेक्टर गिवन है। दूसरी गल की लिख सकते हैं कि एंगल बी पी ए किस दे इक्वल है एंगल बी क्यू ए दे, क्यों परपेंडिकुलर गिवन है। तीसरी गल की लिख सकते हैं जो ए बी इक्वल टू ए बी है वो कॉमन है। ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन पढ़ना ना चाहिए, क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ L ਲਾइन है वो एंगल A ਦਾ ਬਾਈਸੈਕਟਰ है, एंगल A ਦਾ ਬਾਈਸੈਕਟਰ मतलब A वाला पार्ट इस ਦੇ ਇਕੁਅਲ है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ A ਦੋ परपेंडिकुलर ने मतलब BQA ਤੇ BPA 90 डिग्री ने कॉन्ग्रेंट करना है। कॉन्ग्रेंट वास्ते तीन चीज़ां चाहिए ने, दो चीज़ां देतियां A वाला एंगल A ਦੇ ਇਕੁਅਲ, A वाला एंगल A ਦੇ ਇਕੁਅਲ, A वाला साइड कॉमन भाई AAS दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट होगी ट्रायंगल AQB दे भाई AAS रूल दे नाल, क्योंकि A वाला एंगल ए दे इक्वल है, A वाला एंगल ए दे इक्वल है, A वाला साइड कॉमन है भाई AAS दोनों ट्रायंगल की भी कॉन्ग्रेंट। अगर कॉन्ग्रेंट होगी और की शो करना अपने BP इक्वल BQ तो चेक कर लो BP इक्वल BQ, क्योंकि ये लास्ट के दो अक्षर है ये भी लास्ट के दो अक्षर है तब BP इक्वल BQ बाय CP। समझ आया क्वेश्चन? बात देख लो सब कुछ गिवन सी, सब कुछ कि L लाइन अपन बाइसेक्टर दी है मतलब जो A वाला एंगल है वो ए इक्वल है, ए एंगल 90 डिग्री दिता है, A वाला एंगल ए इक्वल हो गया, AB इक्वल टू AB कॉमन आ गया भाई AAS रूल दे नाल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई, CP सीट नाल PB इक्वल BQ आ गया। ओके सिक्स्थ क्वेश्चन देखो भाई, तुम की गिवन है कि जो AC है वो AE दे इक्वल है, जो AC है वो AE दे इक्वल है, जो AB है वो AD दे इक्वल है, जो AB है वो AD दे इक्वल है, जो एंगल BAD है BAD जो एंगल BAD है वो एंगल EAC है EAC दे इक्वल है, ए वाला एंगल ए दे इक्वल है। अपने की शो करना है BC इक्वल D, अपने BC नु DE दे इक्वल करना है। अगर अपने BC नु DE दे इक्वल करना है तो सब तो पहले कैजी ट्रायंगल लेना है जिहदे च BC साइड आवे। BC साइड देखो किस ट्रायंगल चल रही है, ध्यान नाल देखो इधर एक अपने एजी ट्रायंगल लेनी है जिहदे च BC साइड आवे। BC साइड किस ट्रायंगल चल रही है, इस ट्रायंगल च आ रही है। आपने एक एजी ट्रायंगल लेनी है जिहदे च BC साइड आवे, BC साइड आवे, BC साइड चेक कर लो इसी ट्रायंगल च आ रही है। एक एजी ट्रायंगल लेनी है जिहदे च DE साइड आवे, हुन DE साइड चेक करो किस ट्रायंगल च आ रही है, ये इस ट्रायंगल च आ रही है। ए DE देखो ध्यान देखो भी सारा ध्यान देखो राइटिंग स्टॉप करके। हुन आपने BC साइड नु DE साइड दे इक्वल करना है,
अगर मैं इस ए बी सी ट्रायंगल नूं ते डी ए ई ट्रायंगल नूं कॉन्ग्रेंट करदा तां बी सी साइड डी ई दे इक्वल हो जूगी। मैंने बी सी साइड नूं डी ई साइड दे इक्वल करना है। अगर मैं बी सी साइड नूं डी ई साइड दे इक्वल करना है तां अगर मैं इस रैड ट्रायंगल नूं इस ब्लैक ट्रायंगल दे कॉन्ग्रेंट करदा तां बी सी इक्वल डी ई बाई सिंपलिसिटी नाल हो जूगी। मतलब अपना मेन मोटिव की है इस रैड ट्रायंगल नूं इस ब्लैक ट्रायंगल दे कॉन्ग्रेंट करना। हुण इहनूं कॉन्ग्रेंट किवें करांगे चेक करो। एक चीज़ तां तुहानूं गिवन ही है कि ए वाली साइड ए दे इक्वल है। देखो ए वाली साइड रैड च आ रही है, ए वाली साइड ब्लैक च आ रही है। दूसरी की गल गिवन है ए वाली साइड ए दे इक्वल, ए वाली साइड रैड दे विच आ रही है, ए वाली साइड ब्लैक दे विच आ रही है। दो चीज़ां तां मिल गई। ध्यान नाल देखो ये साइड ते ए साइड ये दो गिवन है, ए वाला एंगल ए दे इक्वल है। हुण एक चीज़ ध्यान नाल देखो कि ए वाला एंगल ए दे इक्वल है। हुण ये रैड ट्रायंगल दा एंगल बनन लई कितनी कमी रह रही है, इन्ना तां हो गया। जे इन्ना एंगल होर हुंदा ते पूरी रैड ट्रायंगल दा एंगल बन जांदा। सेम इज चेक करो कि जिहड़ा ए वाला एंगल है ए तां पूरी ट्रायंगल च नहीं आ रहा। जे ए वाले एंगल च ए वाला एंगल जुड़ जांदा तां इस ट्रायंगल दा एंगल पूरा हो जांदा। ध्यान नाल देखो जो ए वाली साइड है, जो ए बी साइड है वो दिस साइड इक्वल है, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। मतलब ए वाली साइड इक्वल है, ए वाली साइड इक्वल है, इन्ना का एंगल इक्वल है। जे इन्ना का एंगल होर हुंदा ना दोनों च, मतलब कि इस च भी इन्ना का एंगल होर हुंदा ते इस च भी इन्ना का एंगल होर हुंदा तां ए वाला एंगल अपने इहदे इक्वल हो जांदा। तां बाय ए एस नाल दोनों ट्रायंगल कॉम्प्लीट हो जांदे। मतलब कांसैप्ट सुनो आपां करना की चाह रहे हां, आपां देख रहे हां कि ए वाली साइड इक्वल है, ए वाली साइड इक्वल है ते इन्ना की इक्वल है। सिर्फ तुसीं इहनूं कंसीडर करो। देखो सिर्फ इस चीज़ को कंसीडर करो, सिर्फ इस कंसीडर करो। ए वाली साइड इक्वल है, ए वाली साइड इक्वल गिवन है, इन्ना का एंगल है। जे इन्ने का एंगल दी बजाय ना पूरा एंगल हुंदा तां चेक कर लो एस ए एस नाल ट्रायंगल कॉम्प्लीट हो जांदी। मतलब सिर्फ आपां नूं इस एंगल दी कमी है। जे यही एंगल होर हुंदा तां अपना काम हो जांदा। अगर इस एंगल दी कमी आपां ये एंगल ऐड कर देंगे। चेक करो आपां नूं की गिवन है कि जो एंगल डी ए बी ए डी है, जो एंगल बी ए डी है वो किहदे इक्वल है, ई ए सी दे। ए वाला एंगल इस एंगल दे इक्वल है। हुण ये रैड ट्रायंगल लई भी मैनूं इस पार्ट की जरूरत है, डी ए सी दी इस पार्ट की जरूरत है ते इस ट्रायंगल का एंगल होने भी मैनूं इस पार्ट की जरूरत है। कि जे मैं ए वाला पार्ट दोनों च ऐड करता तो मेरा काम हो जाऊगा। चेक करो मैं की करता, ऐड एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड, डी ए सी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में डी ए सी ऐड कर देना। एंगल बी ए डी इधर भी डी ए सी ऐड कर देना, ई ए सी इधर भी मैं डी ए सी ऐड कर देना। हुण चेक कर लो की बनता। अगर मैं बी ए डी एंगल च ए वाला एंगल दे विच ए वाला एंगल होर जोड़दा ते ए वाला पूरा एंगल बन गया। ते चेक कर लो राइट ट्रायंगल दा एंगल पूरा हो गया। ये एंगल पूरा बन गया। ए वाले एंगल दे विच ए वाला एंगल जोड़ता किहड़ा एंगल बन गया, बी ए सी एंगल बन गया। किहड़ा एंगल बन गया, बी ए सी। सेम एज अगर मैं इस एंगल दे विच इन्ना क पार्ट होर जोड़दा, इस एंगल दे विच इन्ना क पार्ट होर जोड़दा ते पूरा एंगल बन गया। ये पूरा एंगल किहड़ा बन गया, ई ए डी। ई ए डी चेक कर लो। हुण ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो चुकी है। किवें हो चुकी है, ए वाली साइड ए दे इक्वल है, ए वाली साइड ए दे इक्वल है। सिर्फ रेड लाइन देखो तो ज़्यादा क्लियर हुआ। ए वाली साइड इक्वल गिवन है, ए वाली साइड इक्वल गिवन है, एदा एंगल इक्वल है। ए वाली साइड इक्वल गिवन है, ए वाली साइड एंगल इक्वल गिवन है, एदा एंगल इक्वल है। तो एस ए एस रूल दे नाल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। मतलब गल सिर्फ इन्नी क्या है, थोनों ए वाला एंगल ए दे इक्वल सी, थोनों कमी सी सिर्फ ए वाले एंगल दी दोनों ट्रायंगलां विच। तो अपने वाला एंगल इस भी जोड़ता, इस भी जोड़ता। जब इस जोड़ा तो एंगल बी ए सी बन गया, जब जोड़े तो एंगल की बन गया, ई ए डी बन गया। तो दसो भी डाउट होगी। तो इसी को आप लिख दिया। सब तो पहले वो करता। हुण आप की कर रहे हैं, जेडी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करनी है, कि ट्रायंगल करनी है बी ए सी। ये ट्रायंगल बी ए सी ते होर किहड़ी ट्रायंगल लेनी है, दूसरी बी ए सी ट्रायंगल हो गई। दूसरी ई डी ए, एक बार नाम जब मर्जी रख लो, बाद चों नाम चेंज कर देंगे, ई डी ए। ए बी किहदे इक्वल है, ए डी दे। ए बी इक्वल ए डी दे गिवन। जो ए सी है वो किहदे इक्वल है, ए ई दे। ए सी किहदे इक्वल है, ए ई दे गिवन।
ਇਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਜੋ ਐਂਗਲ BAC ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐਂਗਲ EAD ਦੇ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਚੈੱਕ ਕਰੋ A ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ A ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਬਾਈ S ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਹੋਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਪਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਉਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ A ਉਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ A ਉਰੇ ਵਿੱਚ A ਹੈ ਉਰੇ ਵਿੱਚ A ਹੈ मतलब A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ A अगर A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ A ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ B ਸੌਰੀ अगर A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ A ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ D B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ अगर A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ A ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ E C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ E ਤਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ DAE ਪੂਰੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਵੀ ਲਿਖ दो DAE ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ किस रूल ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ बाय SAS रूल ਦੇ लेकिन अपना मेन मोटिव ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना नहीं सी अपना मेन मोटिव सीगा BC इक्वल DE ते चेक कर लो BC इक्वल DE by CP समझ आया अपना मेन मोटिव से BC इक्वल DE करना ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ BC ਇਕੁਅਲ DE ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ BC ਸਾਈਡ ਆਵੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ DE ਸਾਈਡ देखो क्वेश्चन हमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है पर ध्यान ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ BC ਆਵੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ DE ਆਵੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਚ BC ਸਾਈਡ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਚ DE ਸਾਈਡ ਆਵੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਦੇਖੋ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਜੋੜਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸਮ ਖਤਮ ਹੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ A1 ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ A1 ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਦੋਨੋਂ ਚ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਐਂਗਲ ਪੂਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ SAS ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਜੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਹੋਗੀ ਤਾਂ CP ਰੂਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ BC ਇਕੁਅਲ DE ਸਮਝ ਰਹੇ